दोस्तों आज एक ऐसा स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जिससे आपको हर मंथ में सैलरी के तौर पे, जैसे कि आप कहीं काम करते होंगे किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी जॉब ही करते हैं आप, तो आपको जो है सैलरी के तौर पे पैसा मिलता है। उसी प्रकार से आपको जो है एक ऐसा स्कीम बताने वाला हूं, ना ही आपको कहीं पे काम करना होगा, बिना काम किए हुए आपको हर मंथ में 20,000, 25,000, 30,000 सैलरी के तौर पे आपको मिलता रहेगा। उसका नाम है SWP, जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब क्या इसका प्लान है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, रूल रेगुलेशन क्या है, सभी क्राइटेरिया इसके बारे में हम बताने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों शेयर मार्केट के म्यूचुअल फंड्स में जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, नहीं तो लमसम कराते हैं। अगर मेरे पास 2 लाख 4 लाख यानी बड़ा अमाउंट अगर हमारे पास है तो उसको हम क्या कराते हैं कि लमसम कराते हैं। एक बार में पैसा डाल दिए उसमें और डाल करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दिए, जैसे कि 10 साल, 15 साल, 5 साल इतने दिन के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें अच्छा खासा रिटर्न्स हमको मिल जाता है। उसी प्रकार से SIP किया जाता है, जैसे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको कहा जाता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है कि कुछ अमाउंट, जैसे कि आप कहीं सैलरी पे काम कर रहे हैं तो उसमें आपको 10 से 15,000 रुपया सैलरी मिल रहा है या 20,000 ही सैलरी मिल रहा है, तो उसमें से 2 से 3,000 रुपया आप पर मंथ SIP में डाल रहे हैं। यानी SIP कर रहे हैं EMI के तौर पे। आप जैसे कि EMI जमा करते हैं ना, उसी टाइप पे आप SIP में पैसा डाल रहे हैं। तो उसमें भी फिक्स रहता है कि हमको 10 साल के लिए करना है कि 20 साल के लिए करना है कि 30 साल के लिए करना है, एक फिक्स कर लिया जाता है डेट। अब SIP और लमसम दोनों में हम पैसा डाल करके छोड़ देते हैं और कुछ टाइम के लिए ब्याज मिलता है। लेकिन बात करने वाले हैं आज SWP के बारे में। अब SWP होता क्या है? SWP का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जब भी हम SWP कराते हैं उसमें एक बड़ा अमाउंट की जरूरत पड़ता है। हम जैसे कि हमारे पास 10 लाख है, 15 लाख है। बहुत सारे लोग, आप में से, हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अब सोचते क्या है कि पता नहीं मेरे जो लड़के होंगे बुढ़ापे के सहारे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, जब हमारा उम्र जब ढल जाएगा तो उस टाइम में हमको सहारा देंगे कि नहीं देंगे। ये सारे बात सोचते हुए वो क्या करते हैं कि अपने ज़िंदगी में यानी अपने जवानी में वो क्या करते हैं कि पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बुढ़ापे के लिए। पैसा इकट्ठा कर लेंगे और सोचेंगे कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपया रहेगा तो अपना मेरा जो बुढ़ापा है आसानी से कट जाएगा। उस पैसा को हम बताने वाले हैं कि एक ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट कर देना है जिससे आपको सैलरी के तौर पे ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब देखिए, आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, आप लोग को ले चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आप लोग को दिखाता हूं कि SWP कैलकुलेटर करके, कि कैलकुलेट में किस प्रकार से इसका ब्याज मिलता है। गूगल पे आ गए हैं और यहाँ पे हम सर्च करेंगे SWP कैलकुलेटर। जब SWP कैलकुलेटर हम सर्च करेंगे तो कोई सा भी हम ले सकते हैं। इसमें हम ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं तो ग्रो एप्लीकेशन वाला ओपन कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि अपने भविष्य के लिए हम कितना रुपया इकट्ठा कर लिए हैं, तो 10 लाख रुपया इकट्ठा कर लिए और उस 10 लाख को हमको, देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे पास कितना है, तो 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया मेरे पास था जो कि हम SWP में डाल दिए। अब विड्रॉल पर मंथ, अब हम सोचेंगे कि 10 लाख रुपया तो डाल दिए, लेकिन हर मंथ में कितना रुपया हमको जरूरत पड़ जाएगा। मान लीजिए 10,000 में मेरा काम चल जा रहा है तो 10,000 ही यहाँ पे विड्रॉल करेंगे। 15,000 में मेरा काम चल जा रहा है तो 15,000 ही विड्रॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम 15,000 कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हर मंथ में 15,000 रुपया विड्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दे रहा है, कितने परसेंट के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो पैसा का रिटर्न मिलेगा। देखिए मिनिमम हम लेकर के चलेंगे, ज़्यादा हम भरोसा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो है म्यूचुअल फंड्स है और म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा है शेयर में लगता है और शेयर का कोई गारंटी नहीं रहता है कब डाउन जाएगा और कब अप जाएगा।
तो इसी हिसाब से हम मेंटेन में लेकर के चलते हैं। मिनिमम तो 12% हमको मिल ही जाएगा। 12% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रख दिए हैं। टाइम पीरियड जो है 5 साल किए हैं। 5 साल में यहाँ पे 5,57,000 बच जाएगा, हर मंथ में 15,000 रुपया। तो टाइम पीरियड और बढ़ाते हैं इसमें से, अगर 6 साल निकालेंगे तो 4 लाख बच जाएगा। यहाँ पे हम क्या किए थे कि SWP में 10 लाख रुपया डाल करके छोड़ दिए थे, और हर मंथ में सैलरी के तौर पे 15,000 रुपया हम विड्रॉल कर रहे हैं। इसका इंटरेस्ट रेट हमको मिलेगा 12%। तो यहाँ पे देखिए 8 साल कंटिन्यू 15,000 रुपया हर मंथ में 8 साल कंटिन्यू निकालेंगे तो मेरा 14,40,000 रुपया 14,40,000 रुपया मेरा विड्रॉल हो जाएगा। यानी 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए थे तो 8 साल में हमको 4,40,000 रुपया ब्याज मिला था। 1,42,000 रुपया टोटल वैल्यू मेरा फाइनल बच जाएगा 8 साल कंटिन्यू 15,000 के महीना से आप निकालेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे हम 10,000 रुपया करके देख लेते हैं कि 10,000 रुपया में हमको कितना दिन मिलेगा। यहाँ पे अंतर समझ लीजिए, 10 लाख रुपया हम इन्वेस्टमेंट किए थे, 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए थे, तो हर मंथ में मात्र हम 10,000 रुपया अगर निकालेंगे इसमें से तो 12% इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा, तो लगातार हम 26 साल निकाल सकते हैं। इसमें से 10-10 हज़ार रुपया हर मंथ में 26 साल तक हम निकाल सकते हैं। 31,20,000 रुपया टोटल विड्रॉल हम कर पाएंगे। तो इसमें ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है और फाइनल वैल्यू भी मेरे पास 28,000 रुपये बच भी जाएगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर कम से कम 10 लाख रुपया आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मात्र 10,000 रुपया हर मंथ में विड्रॉल करिएगा तो 26 साल तक निकाल पाइएगा। और वहीं 10 से 15,000 कर देते हैं तो उस 10 लाख रुपया को मात्र 8 ही साल निकाल सकते हैं। 5,000 और कम करके 10,000 विड्रॉल करिए और हर मंथ में विड्रॉल करके आप 26 साल तक धीरे धीरे इसको चला सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कोई मूर्ख आदमी ही रहेगा जो कि SWP कराएगा। अब इसलिए हम कह रहे हैं, वीडियो तो बनाए हैं ठीक है, लेकिन जो लोग इसमें मूर्ख आदमी रहेगा वही इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा। क्योंकि हम 10 लाख रुपया है और 10 लाख रुपया को कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं करके हम म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं। डालने के बाद से अपना पैसा धीरे धीरे विड्रॉल करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उतना बड़ा रिस्क, उतना बड़ा अमाउंट का रिस्क उतने समय के लिए कोई नहीं लेगा। क्योंकि जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसा शेयर मार्केट में लगता है और शेयर मार्केट का कोई गारंटी नहीं रहता है कि कब डाउन जाएगा और कब अप जाएगा।